ओम शांति। इन तीन जगह का पैसा कभी मत खाना, पुश्तों तक भोगना पड़ता है। देखिए, आज आपको तीन बातें बता रहे हैं। अगर एक बात भी आपने जीवन में अपना ली तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बटोरने में लगा देता है। हम आलीशान मकान बनाते हैं, तिजोरियां भरते हैं और कभी-कभी अंधे लालच में आकर किसी बेबस की मजबूरी का सौदा भी कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने दुनिया को ठग लिया, पर हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ पैसे का नहीं, पाप और पुण्य का हिसाब होता है। शास्त्रों में भी एक बात कही गई है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, पर उसके साथ कुछ जाता है तो वो है उसके कर्म। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए एक आईना है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को समाप्त किए बिना बीच में छोड़ कर के मत जाएं, क्योंकि ये आज की वीडियो में कोई कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का सिद्धांत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चंदनपुर गांव की एक कच्ची झोंपड़ी में हरीराम नाम का एक किसान रहता था। हरीराम एक मामूली सा किसान था। उसके पास ना तो ऊंची हवेली थी और ना ही बैंक में बैलेंस। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी उसकी ईमानदारी। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि हरीराम अगर किसी से 1 रुपया भी उधार ले लेता तो जब तक उसे लौटा ना देता उसे रात भर नींद नहीं आती थी। कई साल पहले हरीराम की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से हरीराम अपनी बेटी कविता को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया। उसने माँ बनकर उसे खाना खिलाया और बाप बनकर उसकी रक्षा की। हरीराम खुद तो फटी हुई बनियान और पुरानी धोती पहन लेता था, लेकिन अपनी बिटिया कविता के लिए हर मेले से नई चुनरी और चूड़ियाँ जरूर लाता था। कविता भी अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी। जब हरीराम दिन भर खेत में पसीना बहाकर थक हार कर घर लौटता था तो कविता के हाथ की बनी एक सूखी रोटी और उसकी मुस्कान देखकर वो अपनी सारी थकान भूल जाता था। धीरे धीरे वक्त पंख लगाकर उड़ गया और कविता ब्याह के लायक हो गई, शादी के लायक हो गई। हरीराम ने बहुत मेहनत से अपनी लाडली के लिए एक लड़का ढूंढ लिया और रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी का दिन भी तय हो जाता है। हरीराम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, पर जैसे जैसे शादी का दिन पास आया उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगीं। देखिए, एक गरीब बाप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, बेटी की शादी का खर्च बड़ा ही होता है। हरीराम ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब शादी के सामान और गहनों में लगा दी। फिर भी सब कुछ जोड़कर उसे लगा कि उसे अभी 25,000 रुपये की और ज़रूरत है। बिना इन पैसों के बेटी की डोली उठना मुश्किल है। उसने गांव के कई जान पहचान वालों से मदद मांगी, पर कहते हैं ना कि गरीबी में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जब मांगने की बारी आई तो सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए। किसी ने कहा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो किसी ने कहा कि उसे खुद पैसों की ज़रूरत है। सभी ने उसके ज़रूरत के समय बहाना बना दिया। देखिए, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो हरीराम भारी मन से गांव के सबसे बड़े जमींदार और सेठ मदन लाल की ऊंची हवेली की तरफ चल पड़ा। मदन लाल के पास दौलत तो बहुत थी, पर उसका दिल पत्थर का था। वो लोगों की मजबूरी को देखकर दुखी नहीं होता था, बल्कि खुश होता था, क्योंकि उसे पैसा कमाने का मौका मिल जाता था। जब हरीराम हवेली पहुंचा तो मदन लाल मखमली गद्दे पर बैठकर मजे से हुक्का पी रहा था। हरीराम ने दरवाजे पर अपनी चप्पल उतारी और हाथ जोड़कर थरथराते हुए गले से कहने लगा, सेठ जी, मेरी इज्जत आज आपके हाथ में है। मेरी बिटिया कविता की शादी है और हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचा है। अगर आप मुझे 25,000 रुपये उधार दे दें तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके खेतों में दिन रात गुलामी करूंगा, आधा पेट खाऊंगा, लेकिन आपका एक एक पैसा ब्याज के साथ चुका दूंगा। मदन लाल बहुत चालाक था। उसने सोचा कि हरीराम जैसा सीधा और ईमानदार आदमी फंसाने के लिए सबसे अच्छा मौका है। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बड़ी मीठी आवाज़ में कहने लगा, अरे हरीराम भाई, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? तुम तो अपने ही आदमी हो। कविता की शादी है तो क्या मैं मदद नहीं करूँगा? आखिर गांव की बेटी है। तुम
ये 25,000 रुपये अभी ले जाओ और धूमधाम से बेटी की शादी करो। हरीराम की आंखों में तो जैसे साक्षात भगवान उतर आए हों। उसने सोचा कि दुनिया कितनी भी बुरी हो, साहूकार जैसा नेक इंसान आज भी मौजूद है। उसे क्या पता था कि मदनलाल उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए डुबाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। सेठ ने अपने चालाक मुनीम शंकर को इशारा किया। शंकर ने तुरंत अपना पुराना लाल बही खाता खोला और मदन लाल ने यानी कि सेठ ने बड़ी चतुराई से जहां 25,000 रुपये लिखना था वहां कलम घुमाकर 2,25,000 बना दिए। उसने हरीराम से कहा, देखो हरीराम, ये तो बस एक लिखा पड़ी है, तुम यहाँ बस अपना अंगूठा लगा दो ताकि हिसाब किताब बना रहे। बेचारा अनपढ़ हरीराम था, उसे काला अक्षर भैंस बराबर लगता था। उसे तो बस इतना पता था कि उसे 25,000 रुपये मिल रहे हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे स्याही में अपना अंगूठा डुबोया और उससे धोखे भरे कागज पर अपनी किस्मत की बर्बादी का निशान लगा दिया। मदनलाल ने नोटों की गड्डी हरीराम को दे दी। हरीराम ने भी पैसे अपने सिर से लगाए और साहूकार को ढेरों दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे लगा कि उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो गईं, पर सच तो ये था कि उसने खुद अपने गले में एक ऐसा फंदा डाल दिया जो धीरे धीरे उसकी जान लेने वाला था। भाइयों और बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें एक बात सिखाई है, किसी गरीब का हक मत मारना। आपको ये बात बताएं, ये आग को अपनी झोली में भरने जैसा होता है। सेठ ने एक ऐसे बाप को, एक ऐसे पिता को धोखा दिया था जो अपनी बेटी की विदाई के लिए तड़प रहा था। कहते हैं जो इंसान किसी लाचार या अनपढ़ व्यक्ति को धोखा देता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। हरीराम अपने घर पहुंचा और खुशी खुशी अपनी बेटी से बोला, बिटिया अब तेरी शादी में कोई कमी नहीं रहेगी, देख भगवान ने सब इंतजाम कर दिया है। कविता मुस्कुरा दी, पर उसे क्या पता था कि इन चंद रुपयों के पीछे उसके पिता की पूरी जिंदगी का सुकून और उनकी जान छिपी हुई है। देखिए, जब हरीराम साहूकार की हवेली से 25,000 लेकर अपनी कच्ची झोंपड़ी में पहुंचा था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा था कि साक्षात भगवान ने उसकी आज लाज रख दी है। उसने पूरी धूमधाम से अपनी लाडली बिटिया कविता का विवाह रचाया, गांव भर को दावत दी, ढोल लंगाड़े बजवाए और जब कविता की डोली उठी तो हरीराम की आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, पर मन में एक सुकून था कि उसने एक बाप का फर्ज पूरा कर दिया है। लेकिन देखिए, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही कविता अपने ससुराल विदा हुई, घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। हरीराम अब बिल्कुल अकेला था और उस अकेलेपन के साथ उसके सिर पर था मदनलाल के कर्ज का वो भारी बोझ जिसे उतारना उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं, कर्ज और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर शरीर में छोटी सी बीमारी हो तो वो जान ले सकती है, और अगर सिर पर छोटा सा भी कर्ज हो तो वो इंसान का चैन और सुकून छीन लेता है। हरीराम एक ऐसा इंसान था जैसे किसी का एक पैसा भी अपने पास रखना गवारा नहीं था। उसने अपनी झोंपड़ी के कोने में रखे भगवान की मूर्त के सामने हाथ जोड़कर कसम खाई, हे मालिक, तूने मेरी लाज रखी, अब मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उस साहूकार का एक एक पैसा पाई पाई लौटा सकूं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई मेरी बेटी की तरफ उंगली उठाए कि उसके बाप ने किसी का पैसा मारा है। अगली ही सुबह जब सूरज भी ठीक से नहीं हुआ था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, हरीराम अपनी कुदाल और हल लेकर अपने छोटे से खेत की तरफ निकल पड़ा। उसने तय कर लिया था कि वो अब दिन को दिन और रात को रात नहीं समझेगा। देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है, पर जो इंसान किसी का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करता है उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। हरीराम चिलचिलाती धूप में जब जमीन आग की तरह तपती थी, नंगे पैर अपने खेत में काम करता था। दोपहर में जब दूसरे किसान पेड़ की छांव में सुस्ताते थे, हरीराम तब भी मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश में लगा रहता था। उसने अपने खर्चों में ऐसी कटौती की कि सुनकर कलेजा कांप जाएगा। वो बाजार से सब्जी तक नहीं खरीदता, बस नमक और एक मिर्च के साथ सूखी रोटी खाकर अपना पेट भर लेता था। उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, जूतियां घिस चुकी थीं, पर उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, पैसा जमा करना है। जब अपने खेत का काम खत्म हो जाता तो हरीराम अपना काम
हरिराम आराम करने की बजाय पास की नदी के किनारे की बस्ती में चला जाता था। वहाँ बड़े बड़े जमींदारों के खेत थे और अनाज की बोरियां ढोने का काम मिल जाता था। हरिराम अपनी ढलती उम्र और कमज़ोर हड्डियों के बावजूद भारी भारी बोरियां अपनी पीठ पर लादता। कई बार उसकी कमर में इतना तेज दर्द उठता कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था। पर जैसे ही उसे मदन लाल का चेहरा याद आता, वो दांत भींचकर फिर काम में जुट जाता था। रात को जब घर लौटता तो थकावट के मारे उसका शरीर चूर चूर हो जाता, पर सोने से पहले वो अपनी पुरानी मिट्टी की गुल्लक निकालता और उसमें दिन भर की कमाई के कुछ सिक्के या कुछ मुड़े तुड़े नोट डाल देता था। उन सिक्कों की खनक हरिराम को लोरी जैसी लगती थी। वो हर रात उन पैसों को गिनता और सोचता था, बस थोड़ा सा और इकट्ठा करना है, फिर मैं सेठ जी के कर्ज से चुकता हो जाऊंगा। लेकिन देखिए, कहते हैं कि वही धन स्थायी होता है जो पसीने की कमाई से आता है। छल कपट से कमाया हुआ धन तो पानी के बुलबुलों की तरह फूट जाता है, जो आज है और कल गायब है। हरिराम को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। उसने 6 महीने के भीतर अपनी सुख सुविधाओं का गला घोट कर 18,000 रुपये धीरे धीरे जमा कर लिए थे। गाँव के लोग उसे देखते तो कहते थे, हरिराम तुम पागल हो गया है क्या? इतना काम करेगा तो शरीर जवाब दे जाएगा। पर हरिराम बस मुस्कुरा कर रह जाता। उसे पता था कि ईमानदारी का रास्ता कांटों भरा होता है, पर इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। देखिए, इधर हरिराम पसीना बहा रहा था और उधर हवेली में बैठा सेठ अपनी गिद्ध जैसी आंखों से हरिराम पर नजर रखे हुए था। उसे खबर मिल रही थी कि हरिराम बहुत पैसे जोड़ रहा। सेठ को डर लगने लगा कि अगर हरिराम ने सारा पैसा चुका दिया तो उसकी जमीन हड़पने का जो सपना उसने देखा था वो टूट जाएगा। कहते हैं ना कि लालची इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे जितना मिलता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। सेठ ने अपने मुनीम शंकर के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। उसे पता था कि हरिराम जैसा सीधा आदमी हिसाब किताब नहीं जानता और इसी कमजोरी पर उसे फिर से चोट करनी थी। कहते हैं ना कि जब इंसान पर बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो कुदरत उसे पहले ही आगाह कर देती है। एक रात हरिराम को नींद में बहुत बेचैनी हुई। उसे अपनी स्वर्गीय पत्नी और रोती हुई बेटी के सपने आए। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो, सावधान हरिराम, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू समझता है। अगले दिन जब वो खेत पर काम कर रहा था तो अचानक उसके हाथ से कुदाल छूट गई और आसमान में काली घटाएं छा गईं। हरिराम का मन घबराने लगा। उसे लग रहा था कि उसने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर घबराहट क्यों हो रही है। देखिए, हरिराम तो अपनी धुन का पक्का था। उसने सोचा कि शायद थकावट की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उसने अपनी कमर कसी और फिर से मिट्टी खोदने लगा। उसे क्या पता था कि जिस साहूकार को वो अपना अन्नदाता समझ रहा था वो असल में उसके ही विनाश की तैयारी कर चुका था। देखिए, याद रखना, अगर ईमानदारी केवल बातों में नहीं लेकिन हमारे कर्मों में होनी चाहिए। हरिराम चाहता तो कर्ज लेकर भाग सकता था या बहाने बना सकता था, लेकिन उसने संघर्ष का रास्ता चुना। कहते हैं ना कि मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो पकवानों में नहीं है। और दूसरी बात, पिता का प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्यार होता है, जो अपने बच्चों के खातिर पत्थर तोड़ने के लिए भी तैयार रहता है। एक दिन की बात है, हरिराम अपने खेत पर कुदाल चलाकर पसीना पहुंच रहा था कि तभी दूर उसे सेठ का मुनीम शंकर आता दिखाई दिया। शंकर के हाथों में लाल रंग का बही खाता था, जिसे देखकर हरिराम का कलेजा धक से रह गया। शंकर ने पास आकर अपनी कर्कश आवाज में कहा, अरे ओ हरिराम, साहूकार ने तुझे हवेली बुलाया है। 6 महीने हो गए हैं, आज पाई पाई का हिसाब होगा। अगर खाली हाथ आया तो याद रखना, कल से इस खेत पर तेरा नहीं सेठ जी का ही हल चलेगा। हरिराम का शरीर कांप उठता है, पर उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। उसने अपनी कमर में बंधे फटे अंगूछे से पसीना पोंछा और घर जाकर अपनी उस मिट्टी की गुल्लक को तोड़ा जिसे उसने अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा था। उसमें से निकले 18,000 रुपये को उसने बड़ी सावधानी से पोटली में बांधा। उसे लगा कि आज वो सेठ के आधे से ज़्यादा पैसे लौटा देगा और साहूकार खुश होकर उसे थोड़ा समय और दे देगा। पर कहते हैं ना, दुष्ट व्यक्ति की मुस्कान के पीछे हमेशा गहरी खाई होती है। सेठ मखमली तकिए के सहारे बैठा बादाम खा रहा था।
जैसे उसने हरिराम को देखा, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जैसे बिल्ली के चेहरे पर चूहे को देखकर आती है। हरिराम ने अपनी पोटली सेठ के कदमों में रख दी और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, ये 18,000 रुपये हैं। मैंने दिन रात एक करके भूखा रहकर ये पैसे इकट्ठे किए हैं। बाकी के 7,000 मैं अगले 3-4 महीनों में चुका दूंगा। बस मुझ गरीब पर दया करो और मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। सेठ ने पोतली को लात से एक तरफ खिसका दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर हरिराम के कानों में चुभ रही थी। सेठ ने गरजते हुए कहा, अरे ओ पागल किसान, ये चिल्लड़ लेकर तू मेरा कर्ज चुकाने आया है? तूने मुझसे 25,000 नहीं बल्कि 2,25,000 रुपये लिए थे और 6 महीने का ब्याज जोड़कर अब मुझे पूरे 3 लाख रुपये लौटाने हैं। देखिए, ये सुनते ही हरिराम के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके सीने में किसी ने गर्म सलाखें उतार दी। वो हकलाते हुए बोला, मालिक, आप ये क्या कह रहे हो? आपने तो मुझे सिर्फ 25,000 रुपये दिए थे, मैंने उसी के लिए अंगूठा लगाया था। सेठ ने शंकर मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने वो लाल बही खाता खोला और हरिराम की आंखों के सामने उसे दिखा दिया। वहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा था 2,25,000 और उसके नीचे हरिराम का वही स्याही वाला अंगूठा लगा था। देखिए, याद रखना, बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर करना अपनी मृत्यु के वारंट पर दस्तखत करने के समान होता है। हरिराम को अब समझ में आया कि जिस दिन उसने मदन लाल को यानी कि सेठ को अपना भगवान माना था, उसी दिन उस शैतान ने उसकी बर्बादी की इमारत लिख दी थी। हरिराम रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वो सेठ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मालिक, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता आपने कागज पर क्या लिखा था, पर आप तो जानते हैं कि आपने सिर्फ मुझे 25,000 रुपये दिए थे। मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूँ, मालिक, मेरे साथ ऐसा न्याय मत कीजिए। मेरा खेत, मेरी झोंपड़ी सब चला जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? सेठ ने एक क्रूर झटका देकर अपना पैर छुड़ाया और हरिराम को जोर से धक्का दिया। हरिराम फर्श पर गिर पड़ा। सेठ चिल्लाया, मुझे तेरी कसमें और तेरे आंसू नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। कानून कागज मांगता है, पर कागज पर तेरा अंगूठा है। कल सूरज डूबने से पहले अगर 3 लाख रुपए नहीं आए तो अपनी झोंपड़ी खाली कर देना। अब निकल जाए यहाँ से, वरना लट्ठों से पिटवा कर बाहर फेंकवा दूंगा। शंकर मुनीम और 2 नौकरों ने हरिराम को वहाँ से घसीटते हुए हवेली के गेट से बाहर कर दिया। लोहे का भारी दरवाज़ा बंद हो गया। हरिराम एक जिंदा लाश की तरह लड़खड़ाते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बही नदी किनारे की बस्ती दिखाई दी, जहां उसने भारी बोरियां ढो ढो कर ये पैसे इकट्ठे किए थे। उसे अपने हाथों के छाले दिखाई दिए, उसे अपनी फटी हुई धोती दिखी और उसे याद आया अपनी बेटी कविता की मुस्कान। उसे लगा कि उसने अपनी बेटी के लिए जो खुशियाँ खरीदी थी, उनकी कीमत अब उसे अपने प्राण देकर चुकानी होगी। कहते हैं कि इंसान शारीरिक घाव तो भर लेता है, लेकिन जब उसकी आत्मा और उसके सम्मान पर चोट पहुंचती है तो वो भीतर से मर जाता है। हरिराम अपनी झोंपड़ी के आंगन में पहुंचा, जहां कुछ समय पहले मंगल गीत गाए गए थे। आज वहाँ शमशान जैसा सन्नाटा पसरा था। उसने अपनी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर की तरफ देखा और फुट फुट कर रोने लगा। उसे रह रह कर सेठ के वो शब्द याद आ रहे थे, तेरी झोंपड़ी मेरी है। उसे लगा कि कल गांव वाले उसे सड़क पर देखेंगे, लोग उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाएंगे। उसे अपनी गरीबी से उतनी ही नफरत नहीं थी जितनी उस धोखे से थी जो उसके साथ हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी। चंदनपुर के लोग सो चुके थे, पर हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। सदमे के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसके सीने में एक ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उसने पानी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घड़े तक पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। उसके गले से गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ निकली, बेटी कविता, पर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने मदन लाल का वो हंसता हुआ चेहरा और वो लाल किताब घूम रही थी। हरिराम ने एक लंबी और ठंडी आह भरी। उसकी आंखों से 2 आखिरी आंसू निकले और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। वो ईमानदार किसान जिसने कभी किसी का एक दाना भी हक्का नहीं खाया था, आज बेईमानी की बलि चढ़ गया था। उसकी आंखें खुली रह गईं, मानो वे अब भी आसमान से पूछ रही हों कि क्या इस दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं। सुबह जब चिड़िया चहचहाईं
तो हरिराम का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी शांति थी, मानो वो इस पापी दुनिया को छोड़कर किसी ऐसी जगह चला गया हो जहाँ कोई मदन लाल उस सेठ जैसा धोखा नहीं दे पाएगा। फिर अगली सुबह जब चंदनपुर गांव की आंख खुली तो हर तरफ मातम पसरा था। लोगों ने देखा कि जिस झोंपड़ी से हमेशा राम राम की आवाज़ आती थी, आज वहां मौत का सन्नाटा है। हरिराम की बेजान लाश जमीन पर पड़ी थी। गांव के लोग जमा हो गए, सबकी आंखों में आंसू थे और हर कोई जानता था कि हरिराम जैसा हीरा इंसान सेठ की बेईमानी की भेंट चढ़ गया है। लेकिन ताकतवर के खिलाफ कौन बोले? सेठ अपने लट्ठेतों के साथ वहां पहुंचा था। उसे हरिराम की मौत पर जरा भी दुख नहीं था। उसने सबके सामने सीना तान कर कहा, देखो गांव वालों, हरिराम ने मेरा 3 लाख रुपए कर्ज खाया है और जब देने की बारी आई तो डर के मारे मर गया। अब इसका घर और खेत कानूनी तौर पर मेरा हुआ। कहते हैं जो इंसान किसी के लाश को देखकर भी नहीं पसीजता वो मनुष्य नहीं, साक्षात राक्षस है। सेठ ने हरिराम का अंतिम संस्कार भी गांव वालों की मदद से नहीं बल्कि अपनी जमीन कब्जाने की जल्दी में जैसे तैसे करवा दिया। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। हरिराम की मौत के कुछ ही महीने बीते थे। सेठ अब हरिराम के खेत पर भी अपना हक जताने लगा था। वो हर दिन अपनी तिजोरी खोलता और उन जारी कागजों को देख करके खुश होता था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। पर भाइयों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े राजा भी धूल में मिल जाते हैं। एक रात सेठ जब अपने मखमली बिस्तर पर सोया था तो उसे अचानक अपने पैरों में बहुत तेज खुजली और जलन महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा, पर सुबह तक उसके पैर सूजकर हाथी के पांव जैसे मोटे हो गए। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे और उनमें से पीला पीला मवाद बहने लगा। मदन लाल ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, वैद्यों को पानी की तरह पैसा दिया, पर हकीकत तो ये थी कि उसकी बीमारी शरीर की नहीं बल्कि उसके कर्मों की सजा थी। धीरे धीरे उसके शरीर से इतनी गंदी बदबू आने लगी कि हवेली के नौकरों ने उसके कमरे में आना जाना छोड़ दिया। कहते हैं इंसान जिसके लिए पाप करता है वही सबसे पहले उसका साथ छोड़ते हैं। सेठ ने जिस पत्नी और बच्चों के लिए दुनिया भर की बेईमानी की थी, आज वही लोग बदबू के मारे अपनी नाक सिकोड़ने लगे थे। उसकी पत्नी ने कहा, इन्हें हवेली के पीछे वाले कमरे में डाल दो, वरना पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। सोचिए भाइयों, जिस सेठ का हुक्म पूरे चंदन नगर में चलता था, आज उसके अपने ही परिवार ने उसे कोठरी में बंद कर दिया। उसे खाने के लिए सूखी रोटी दूर से फेंक कर दी जाती थी, जैसे किसी आवारा जानवर को दी जाती है। सेठ उस अंधेरे कमरे में लेटा रहता। उसे दिन भर हरिराम का वो रोता हुआ चेहरा याद आता था। उसे अपनी आंखों के सामने वो लाल बही खाता घूमता हुआ दिखता था। वो चिल्लाता, माफ़ी मांगता, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसके शरीर में अब कीड़े पड़ने लगे थे। वो दर्द से करारा था, पर मौत भी उसे जल्दी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने हर एक पाप का हिसाब चुकाना था। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने और बीमारी की आग में जलने के बाद एक रात सेठ ने उसे अंधेरे कमरे में दम तोड़ दिया। जब सुबह नौकर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सेठ की लाश सड़ चुकी थी। जिस शरीर पर वो कीमती इत्र लगाता था, आज उसे छूने वाला कोई नहीं था। प्यारे भाइयों और बहनों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। शरीर तो मिट्टी में मिल गया, पर उसकी आत्मा को अभिशाप देना था, आगे भी जाना था। जो गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जो व्यक्ति किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है या किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे धोखा दे देता है, उसे बहुत सज़ा दी जाती है, बहुत सज़ा खानी पड़ती है। कहा जाता है कि फिर उस सेठ की आत्मा को यमदूत लेने के लिए या यमराज के यमदूतों ने उसे बहुत कठिनाइयाँ भरी सजाएं दी और यमराज के सामने ही पहुंचते ही यमराज ने कहा, सेठ तूने एक ऐसे पिता को मारा है जो अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता था। तूने उसके पसीने की कमाई छीनी। तेरी सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई। अब तुझे फिर से उसी जगह जाना होगा जहां तूने पाप किए हैं। सेठ की आत्मा गिड़गिड़ाई, प्रभु मुझे एक मौका दे दो। लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ अटल होता है। यमराज ने आदेश दिया, तूने इंसान
होकर एक बड़े घर में जन्म लेने के बाद भी तूने जानवरों के जैसा काम किया है, इसलिए अब तू कुत्ता जैसा बन करके और उसी गांव की गलियों में भटकेगा। तूने जिसका हक मारा है उसी की चौखट पर जूतियां खाकर अपना कर्ज उतारेगा। इधर चंदनपुर गांव में एक भिखारन ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो भिखारन का बच्चा, वो भिखारी का बच्चा, वो सेठ ही था। उसका स्वभाव बिल्कुल उसके ही जैसा गुस्सैल स्वभाव दिखता था, सेठ के जैसा। और वो बच्चा अब चंदनपुर की गलियों में भटकने के लिए पैदा हो चुका था। इन बातों से ये तो समझ में आता है कि पाप की कमाई पर कभी फलती फूलती नहीं है। सेठ के पास करोड़ों की दौलत थी, पर अंत में उसे एक घूंट पानी और अपनों का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। उसने जो बोया था वही उसे काटना पड़ा। देखिए, समय का पहिया कभी नहीं रुकता है। सेठ की मौत को बीते कुछ साल हो गए थे। उसकी हवेली पर अब उसके बेटों का राज था। सेठ के बेटों ने अपने बाप से भी बढ़कर लालच दिखाया और हरिराम की उस कच्ची झोंपड़ी को तोड़कर वहां अनाज रखने का एक बहुत बड़ा गोदाम बना लिया था। उन्हें लगा कि अब सब कुछ उनका है और हरिराम का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन याद रखना, भगवान की लीला बड़ी निराली है। उसी गांव की गलियों में एक दुबला पतला बच्चा, गंदा और बीमार बच्चा घूमने लगा था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म का वही सेठ था। उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें धुंधली धुंधली सी याद आती थीं। उसे रह रहकर उसी हवेली की तरफ जाने का मन करता था जहां वो कभी मालिक बनकर राज्य करता था। एक दिन वो बच्चा भूख से तड़पता हुआ अपनी पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। उसे लगा कि शायद उसके बच्चे उसे पहचान लेंगे या कम से कम उसे रोटी का एक टुकड़ा तो दे ही देंगे। वो आराम से आवाज़ लगाते हुए दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तभी हवेली के अंदर से सेठ का बड़ा बेटा बाहर निकला, और वही बेटा जिसके लिए सेठ ने दुनिया भर के पाप कमाए। जैसे ही उसकी नज़र उस गंदे से बच्चे पर पड़ती है, उसने आओ देखा ना ताओ और पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस बच्चे की कमर पर दे मारा, और डंडा लगते ही वो बच्चा दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तेरे लिए ही तो हरिराम को धोखा दिया था, उसकी ज़मीन हड़पी थी, आज तू ही मुझे मार रहा है। पर उस बच्चे के अंदर से सिर्फ चीखें ही निकल रही थीं। उसके बेटे ने चिल्लाकर नौकरों से कहा, इस गंदे बच्चे को, इस बच्चे को यहाँ से भगाओ, ये हमारे हवेली को अपवित्र कर रहा है। देखिए, याद रखना, इंसान जिस स्थान पर पाप करता है उसे सजा भी वहीं भुगतनी पड़ती है अधिकतर। वो बेटा लंगड़ाता हुआ वहां पर पहुंचा जहां हरिराम की कभी झोंपड़ी हुआ करती थी और अब वहां सेठ का गोदाम बना हुआ था। उस कुत्ते जैसे रेंगते हुए बच्चे को याद आया कि इसी जमीन पर उसने एक बेबस पिता का दिल दुखाया था। इसी जगह पर उसने हरिराम को लात मारी थी और वो बेबस बच्चा उसी गोदाम की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। तभी वहाँ सेठ का छोटा बेटा और मुनीम शंकर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा गोदाम के दरवाजे पर बैठा है। मुनीम, जो मदन लाल यानी कि सेठ का सबसे बड़ा साथी था, उसने अपनी भारी जूती उतारी और उस बच्चे के मुंह पर दे मारी। मुनीम बोला, हटो यहाँ से, ये सेठ की ज़मीन है, यहाँ गंदे लोगों की कोई जगह नहीं है। देखिए, सोचिए, जिस मुनीम के साथ मिलकर सेठ ने गरीबों का खून चूसा था, आज वही मुनीम उसे जूतियों से मार रहा था। वो बच्चा दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे खाने के लिए गांव की गंदी नालियों का पानी और लोगों की जूठन तक नसीब नहीं होती थी। गांव के बच्चे उस पर पत्थर मारते और गांव के दूसरे और के बच्चे अपने साथ उसे अपनी टोली में शामिल नहीं करते। वो बच्चा दिन भर धूप में जलता और रात को उसी गोदाम के बाहर ठिठुरता रहता। उसे बार बार हरिराम की वो बातें याद आती जो उसने कहा था, मालिक मैं भूखा सो जाऊंगा पर आपके पैसे लौटा दूंगा। अब वही हाल उस सेठ का था, उस बच्चे का था। वो सच में भूखा सो रहा था। उसे समझ आ गया था कि गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है वो अक्षर अक्षर सत्य है। जिसने किसी मजबूर पिता का पैसा खाया हो, उसे अगले जन्म में भिखारी बनकर उसके दरवाजे पर जूतियां खानी पड़ती हैं।
एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो बच्चा प्यास के मारे तड़प रहा था। वो उसी गोदाम के पास की कीचड़ में गिरा हुआ था। तभी वहां से एक साधु महात्मा गुजरे। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ देख ले अपने कर्मों का फल। तूने सोचा था कि तू हरिराम को मिटा देगा, पर आज हरिराम तो आराम कर रहा है, किसी घर में चैन की नींद सो रहा है और तू अपनी ही कमाई हुई दौलत के आगे भीख मांग रहा है। तूने एक पिता की आह ली थी और आज वही आह तुझे चैन से मरने भी नहीं दे रही है। साधु की बात सुनकर उस बच्चे की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपने सिर को साधु के पैरों में रख दिया, मानो वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। कुछ दिनों तक इसी तरह जूतियां खाने और तड़पने के बाद एक रात उसी गोदाम की सीढ़ियों पर उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। मरते समय उसकी आंखों में वही दर्द था जो हरिराम की आंखों में मरते वक्त था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि हरिराम की आंखों में सच्चाई थी और सेठ की आंखों में पछतावा। फिर वो बच्चा मरने के बाद यमराज के पास पहुंचा। फिर यमराज ने कहा कि अभी तो बहुत सारा पाप भोगना बाकी है, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो उस बच्चे ने पूछा कि मैंने तो लोभ लालच के कारण अपने जीवन का पतन कर लिया और अपने अगले कई जन्म खराब कर लिए। पृथ्वी पर लोग दोबारा से ऐसी गलती ना करें, इसलिए उनके लिए कुछ ऐसी बातें बताइए जो वो मेरी तरह कभी कष्ट ना भोगें और अपने उस जीवन को आने वाले जीवनों को खराब ना करें। तब यमराज कहते हैं, याद रखो लोग दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर उस ऊपर वाले को नहीं। इसलिए पहली सीखने वाली बात बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो किसी गरीब की बद्दुआ उसकी आय कभी ना ले, क्योंकि गरीब की बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। और दूसरी सीख, बेईमानी का पैसा कभी आपके काम नहीं आएगा जो आप दूसरों का छीनेंगे। कुदरत उसे आपसे 100 गुना करके वापस दे देगी, लेकिन आपका पाई पाई चुका लेगी। तीसरी सीख, हमेशा याद रखें कि कर्मों का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। आज हम जो बो रहे हैं कल हमें वही काटना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी अनाथ का, किसी मजदूर या मजबूर का पैसा नहीं खाना। ईमानदारी की सूखी रोटी उस बेईमानी के हलवे से 1000 गुना बेहतर होती है जो आपको अगले जन्म में भिखारी बना दे। उस चंदनपुर गांव की एक कहानी आज भी बुजुर्ग अपने गांव में बच्चों को सुनाते हैं ताकि कोई दूसरा सेठ पैदा ना हो और हर कोई हरिराम की तरह ईमानदारी के रास्ते पर चले। इसलिए याद रखें, कभी भी बेईमानी का, किसी का आय का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए। ओम शांति।